नमस्कार दोस्तों। कोटा विश्वविद्यालय यानी कि महावीर खुला विश्वविद्यालय ने जो राजकीय और जो गैर राजकीय शिक्षक है जो बीएड करना चाहते हैं उनके लिए बीएड प्रवेश परीक्षा के आवेदन शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उसकी फ़ीस क्या है और ये कब से शुरू होने जा रहे हैं और उसकी लास्ट डेट क्या है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एजुकेशन नॉलेज। कोटा विश्वविद्यालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। क्या है वो? उसी नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो सरकारी शिक्षक है या फिर जो गैर सरकारी शिक्षक है, जो सेवन्थ प्राइमरी शिक्षक है, उनको बीएड करने के लिए यहाँ पर आवेदन शुरू 2021 के लिए बीएड परीक्षा आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 8 मार्च है और इसकी जो लास्ट डेट है यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है आपके 22/4 यानी कि 22 अप्रैल तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो संभावित तिथि 23/5 यानी कि 23 मार्च को इसका एग्ज़ाम हो सकते हैं। ये डेट आगे भी सक सकती है, वो समय समय पर आप लोग इसकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है योग्यता, यानी कि बीएड करने के लिए आपके पास में कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण योग्यता दी गई हैं, वो तीनों ही आपके पास में होनी चाहिए, वो भी एक साथ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी योग्यता आपके पास में होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट वाला जो बिंदु दिया गया है, यानी कि सबसे पहले आपके पास में कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों के पास में जो योग्यता होनी चाहिए कि आप राजकीय या गैर राजकीय विद्यालय में वर्तमान में शिक्षक होने चाहिए। वो चाहे आप 1 से 5 भी हो सकते हैं, 1 से 8 भी हो सकते हैं, यानी कि वर्तमान में आप लोग स्कूल में पढ़ा रहे होने चाहिए। इसके बाद में जो दूसरा बिंदु है, यानी कि जो दूसरी योग्यता है वो योग्यता है किसी भी शिक्षण संस्थान से आपने मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीएसटीसी करी हो या फिर DELED की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, जो कि 2 वर्षों की होनी चाहिए। यहाँ पर अगला जो तीसरा बिंदु है, जो तीसरी योग्यता है वो है कि आप स्नातक होने चाहिए या स्नातक भी हो सकते हैं, यानी कि आप कला विज्ञान और वाणिज्य में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकते हैं। यहाँ पर कम से कम आपके पास में जो इनकी डिग्री है उस डिग्री में 50% होना अनिवार्य है। यहाँ पर कुछ वर्गों के लिए छूट भी दी गई है, जैसे जो राजस्थान के SC ST और OBC नॉन क्रीमियर और MBC नॉन क्रीमियर के लिए 5% की छूट दी गई है, यानी कि जिनके 45% है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि और कौन कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका जो आवेदन शुल्क है वो 1000 रुपये है, यानी कि आप इसको ई-मित्र से भी जमा कर सकते हैं या फिर आप यदि खुद अपने कंप्यूटर या मोबाइल में भर रहे हैं तो आप नेट बैंकिंग से 1000 की फ़ीस जमा करा सकते हैं। जब इसकी ये 8 तारीख से जब फॉर्म बनना शुरू हो जाएगा तो मैं आपको एक और वीडियो डालूंगा कि यूट्यूब पर कि आप किस प्रकार से स्वयं फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इसके साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करना होगा ताकि इसी तरह की वीडियो आपको सबसे फर्स्ट मिल सके। चलिए दोस्तों, इसकी कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले पाठ्यक्रम की अवधि, यानी कि यहाँ पर आपको जो बीएड कर रहे हो और आपका काउंसलिंग में नंबर आ चुका है तो यहाँ पर 2 वर्षों में, न्यूनतम 2 वर्षों में आपको बीएड पूरी करनी है और अधिकतम 5 वर्षों में भी कर सकते हैं। अब इसका पाठ्यक्रम जो शुल्क है, जो इसका प्रथम वर्ष का शुल्क है वो आपके यहाँ पर 26,880 रुपये है और द्वितीय वर्ष के लिए भी इतने ही है, यानी कि 26,880 रुपये शुल्क है दूसरे वर्ष के लिए। इसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र। ये सबसे यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात है कि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास में कब होना चाहिए। ये पाठ्यक्रम प्राइमरी कक्षा 1 से 5 और 1 से 8 के पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए है। इसलिए इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा आवेदन भरते समय शिक्षक होना चाहिए, यानी कि यदि आप इसको फॉर्म भर रहे हैं, बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले शिक्षक होना ज़रूरी है।
शिक्षक सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश काउंसलिंग के समय शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। यानी कि जब आपकी काउंसलिंग होगी तब आपको शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र वहाँ पर जमा कराने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। आगे इसमें देखते हैं हम क्या है इसमें महत्वपूर्ण बात। और अभ्यर्थी का शिक्षक अनुभव प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि अथवा उससे पूर्व का होना चाहिए। यानी कि जो अनुभव प्रमाण पत्र आप लोग बनाओगे इसकी लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, इसकी लास्ट डेट के बाद का होना नहीं चाहिए। यानी कि 22 अप्रैल के बाद का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, इससे पहले का होना चाहिए। यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र आप लोगों को पहले ही बनाना पड़ेगा। जब आप फॉर्म भरोगे उस समय या 22 तारीख से पहले आप लोग उसको बना सकते हैं। आगे है यहाँ पर देखिए 2 वर्ष का अनुभव होने की बाध्यता नहीं है। यानी कि आपके पास अनुभव कितने दिन का भी हो सकता है, महीनों का भी हो सकता है और साल का भी हो सकता है। यहाँ पर 2 वर्ष का होना बाध्यता नहीं है। शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश फॉर्म भरते समय बनवाए और यदि चयन हो जाए तो काउंसलिंग के समय उपस्थित होने पर भी पुनः बनवाए। यानी कि आप लोग जब फॉर्म भरोगे तो उस समय भी आपके पास में अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए और जब काउंसलिंग होगी उस समय भी अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि आपको 2 बार अनुभव प्रमाण पत्र बनाना होगा। इसमें देखिए नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि फॉर्म भरते समय भी और काउंसलिंग समय भी उस समय भी पुनः बनवाना होगा। यानी कि 2 बार आप लोगों को उसको बनवाना होगा। उसका आगे देखते हैं इसमें और क्या महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं कि अभ्यर्थी को शिक्षण अनुभव से संबंधित तथ्यों को आवेदन पत्र में ऑनलाइन भरना होगा। यानी कि जब आप इसका फॉर्म भरोगे बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए तो जो आपका अनुभव है वो अनुभव उसमें ऑनलाइन भरना होगा। और इसका सत्यापन कब होगा? जब काउंसलिंग होगी आपकी उस समय इसका सत्यापन किया जाएगा कि जो जानकारी आपने भरी है वो सही है या नहीं है। आगे दोस्तों हम देखते हैं शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र। ये शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। ये फॉर्मेट आपको कोटा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मिल जाएगा या फिर आप लोग इसे मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इस फॉर्मेट में सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को नाम भरना है, यहाँ पर पिता का नाम भरना है, विद्यालय का नाम भरना है और यहाँ पर दिनांक भरनी है जब से आपकी ज्वाइनिंग डेट है। यानी कि दिनांक से लगातार वर्तमान में प्राइमरी शिक्षक में आप यह स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से कार्यरत हैं। यह आगे आपको वेतन श्रृंखला भरनी होगी, मासिक रूप से कितना वेतन वो भरना होगा, वार्षिक आय कितनी है वो सारी यहाँ पर आप लोगों को भरनी होगी। उसके बाद यदि आप राजकीय विद्यालय में अध्ययन शिक्षक हैं तो यहाँ पर टिक करना होगा, यहाँ जो कोष्टक दिया गया इस पर टिक करना होगा। और यदि आप किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं या अध्ययन करा रहे हैं तो यहाँ पर इस वाले नीचे वाले कोष्टक में टिक करना होगा। यहाँ पर नीचे कुछ बेसिक जानकारी दी गई है। यहाँ पर संस्था प्रधान के सील और साइन होंगे और इस साइड में जिला शिक्षा अधिकारी के सील साइन होंगे। इसके नीचे कुछ नोट दिए गए हैं जो आप लोगों को एक बार फॉर्म भरने से पहले इसका नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ लेना है। यहाँ पर 2 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला जो पॉइंट है वो है आवेदनकर्ता के लिए ये आवश्यक है कि वह प्रवेश फॉर्म भरते समय एवं काउंसलिंग के दौरान भी विद्यालय में नियमित रूप से पढ़ा रहे हो या फिर पूरी बीएड के दौरान भी अध्यापक रहना चाहिए। यानी कि आप फॉर्म भर रहे हो उस समय भी, काउंसलिंग के समय भी और बीएड जब तक आपकी ख़त्म नहीं हो तब तक आप लोगों को शिक्षक के रूप में किसी भी विद्यालय में अध्ययन करवाते रहना होगा। यहाँ पर एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो बिंदु नंबर 5 का है। यदि आप एक से अधिक स्कूलों में पढ़ा कर आए हैं या फिर आपका ट्रांसफ़र हुआ है या फिर रिसफल हुआ है और 2 या 2 से अधिक विद्यालय में आपने अध्ययन कराया है तो उनका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपको अलग अलग लगाना होगा। जब आप लोग इसका अनुभव प्रमाण पत्र अलग अलग लगा रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मेट दिया गया है अनुभव शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र का, उसमें लगातार शब्द के स्थान पर विद्यालय छोड़ने की दिनांक भी लिखनी है। यानी कि यदि आपका ट्रांसफ़र हो गया या फिर रिसफल से किसी दूसरे विद्यालय में चले गए और आपको बीएड करने के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर दिनांक से लगातार लिखा है, उसके आगे यहाँ पर जो खाली जगह दी गई है वहाँ पर आपको विद्यालय छोड़ने की दिनांक भी लिखनी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। बीएड प्रवेश परीक्षा में आपको आवेदन करना है तो 8 तारीख से इस आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और किस प्रकार से आवेदन करना है, इसका फॉर्म कैसे भरा जाता है वो भी मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। थैंक यू।